हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। देखो, ये एक ऐसा वीडियो है जो कि बिल्कुल पैरासीटामॉल का काम करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर स्पॉट काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं। मैंने आपके सारे क्वेश्चंस देखे हैं और कोशिश करके ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन बहुत सारे बच्चे मुझसे भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मैं ही नहीं समझा पा रही हूँ और कहीं ना कहीं या तो फिर आप नहीं समझ पा रहे हो। बट मैं इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर देना चाह रही हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चाहे आप स्पॉट काउंसलिंग के हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स हो, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। सबसे पहले बच्चों, पूरा सिनेरियो समझा रही हूँ एग्जैक्टली क्या है। मैं ये नहीं बताऊंगी कि व्हाट इज स्पॉट काउंसलिंग, मैं ये बताऊंगी कि आने के बाद चीजें कैसे होती हैं, क्या होता है ये सब। देखो, सबसे पहले आप लोग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम बताएंगे स्पॉट काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट। स्पॉट काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले आपको देना होगा 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। 12th का 10th का मार्कशीट ऑलमोस्ट जगह पे मिलता है, बट किसी किसी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। सो अगर आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी मतलब जैसे आपको मार्कशीट मिली है ना, तो मार्कशीट लेकर के आ जाइएगा। इतना कर लीजिएगा। 10th 12th क्लियर हो गया। दूसरा, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैं अभी बहुत सारी कंडीशन के साथ बता रही हूँ। कुछ बच्चों के पास सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, कुछ बच्चों के पास 3rd सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, कुछ बच्चों के पास 4th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है। सो जो ये हो रहा है, सो इसके लिए तुमको कुछ नहीं करना है। तुमको एक काम करना है। जैसे ये देखो, यहाँ पर मार्कशीट को लेकर के काफी सीन बनता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला है, मार्कशीट को लेकर के सीन बनता है। मार्कशीट को लेकर के समटाइम्स एडमिशन कैंसिल भी हो जाते हैं। किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता। किसी के डॉक्यूमेंट्स में देखा तो बहुत ही ज्यादा मतलब उनको फर्क लगा कि नहीं ठीक है, उस टाइम बिल्कुल ही फोकस्ड है कि नहीं, हमें अगर जिसका नहीं होगा मार्कशीट हम उसको हटा ही देंगे। सो अगर ऐसा सिनेरियो हुआ तब फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं कुछ चीजों को क्लियर कर देती हूँ, ध्यान रखना। अगर जैसे कि मान लेते हैं ना, कोई आपका यहाँ पे मतलब 2nd 3rd 4th नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने जिस भी यूनिवर्सिटी के हो आप, उस यूनिवर्सिटी में जाना है और उस यूनिवर्सिटी में जाके एक एप्लीकेशन देना है। उस एप्लीकेशन में आपको वहां पे मतलब फॉरवर्ड करा लेना है बेसिकली अपने डिपार्टमेंट से, जो वहां का डिपार्टमेंट है। जैसे कि आपके पास ना जिस भी सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, आप उसके लिए एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन आप पहले क्या किसको लिखोगे, एप्लीकेशन आप नॉर्मली लिखोगे जो उनका मतलब आपके कॉलेज का जो भी प्रीवियस ईयर का कॉलेज रहा है ना, उनको आप जैसे लिखोगे। जैसे या तो आप ऐसा करो कि आप पहले अपने यूनिवर्सिटी चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, उन कॉलेज वालों से ये बोल दो कि मतलब हमारा ऐसा ऐसा सीन बन रहा है, जो आपने हमें मार्कशीट नहीं दी है, सो उसमें हम क्या करें। सो वो खुद बताएंगे कि हम, वो बोल देना कि यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन फॉरवर्ड करा करके मांग रहे हैं। तो आप अगर जैसे वो बताएंगे आपको तो वो कर लेना। बाकी बहुत सारे बच्चों का बैक लगा है, सो मैं बैक वाले बच्चों को ना इतना ज्यादा क्लियर नहीं करूंगी, बट हाँ ये जरूर बोलूंगी कि देखो, ये ऑफिशियली मैं ऐसे चीजें बता रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं क्लियर ही बोल रही हूँ। यहाँ पर बैक वालों के साथ ये है कि अगर तुम्हारा बैक अक्टूबर तक क्लियर हो जाता है तो तुमको क्या करना है, तुम नॉर्मली अपना यहाँ पर अंडरटेकिंग का फॉर्मेट लगा दो। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट बच्चों हमारे इसी यूट्यूब के पोस्ट में अवेलेबल है। आप जाओ, वो वाला एक बार अंडरटेकिंग का फॉर्मेट डाउनलोड कर लो, उस फॉर्मेट को फिल कर लो। वैसे तो अंडरटेकिंग के फॉर्मेट हर एक यूनिवर्सिटी का खुद का होता है, बट इस यूनिवर्सिटी ने खुद का अंडरटेकिंग का फॉर्मेट नहीं दिया है। सो मैंने जो अपलोड किया है, ये पिछले साल भी मान लिया था इन लोगों ने, इस साल भी मान सकते हैं। सो आप लोग जरा इसको देख लीजिएगा। इस अंडरटेकिंग के फॉर्मेट में जितना भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, वो सारा डॉक्यूमेंट इस अंडरटेकिंग के फॉर्मेट में आप जरूर से लिख लीजिएगा। जस्ट इन केस अगर पॉसिबल है, जैसे माइग्रेशन नहीं है, टीसी नहीं है, सीसी नहीं है, लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है, तो अगर इतनी चीजें नहीं है तो अगर पॉसिबल हो तो अगर आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जा करके अपना वो अंडरटेकिंग पे भी एक मुहर लगवा सकते हो। जैसे अंडरटेकिंग पे साइन करवा लो साइड में, या मुहर लगवा दो कि हाँ, हमने ये जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हमने नहीं दिए हैं, तो हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ, हमने हमारे ही यूनिवर्सिटी का बच्चा है और हम ही ने अभी डॉक्यूमेंट नहीं दिए, क्योंकि हमारी तरफ से अभी चीजें आगे प्रोसीड नहीं हो पाई हैं। बट एज सून एज पॉसिबल यहाँ पर जैसे ही हो जाएगा, हम तुरंत ही आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे।
प्लस आप अगर एप्लीकेशन लिख सकते हो तो एप्लीकेशन भी लिख करके चले जाना। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ अंडरटेकिंग का फॉर्मेट तो लेके चले जाना, साथ ही में एक एप्लीकेशन लिख लेना जिस एप्लीकेशन में ये लिखा हो कि हाँ हमारे ये लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है या हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करा लो। कुछ बच्चों ने उस एप्लीकेशन को भी फॉरवर्ड करा लिया, कुछ बच्चों ने अंडरटेकिंग पे भी मोहर लगवा ली है। सो ये चीजें मैंने पहले क्लियर कर दी हैं। अगर ये चीज करके ले आओगे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, अब वो बच्चे जो ये नहीं करा पाएंगे, सो उन बच्चों के लिए मैं इतना बोलूंगी कि आप लोग अभी के लिए फिलहाल ये करो कि आओ यूनिवर्सिटी आ करके, जैसे मतलब जैसे किसी के पास लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है, अब उनके यहाँ से एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं हो पा रही है। सो अगर उनके यहाँ से एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं हो पा रही है तो मैं इतना ही बोलूंगी कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा वेट कर लो। तुम आराम से यहाँ आओ, यहाँ आने के बाद अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे दो। अंडरटेकिंग के फॉर्मेट को कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, इसके लिए मैं तुम्हारे एक अलग सी वीडियो बना के दे दूंगी। बट मैं जितना बोल रही हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जितना जो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है वो आप लिए जाओ, वहां पर कई सारे बच्चे होते हैं, वहां पर फिल कर लीजिएगा, निकलवा के लिए जाओ, निकलवा के आप कॉलेज में जाके फिल कर सकते हो। साथ ही साथ में कुछ बच्चे एंटी रैगिंग का फॉर्मेट नहीं मतलब फिल कर पा रहे, उसको लेके काफी कंफ्यूजन है। एक बात बता देती हूँ कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आई है। उस ऑफिशियल नोटिस में आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना तो लिखा होगा एंटी रैगिंग। सो एंटी रैगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर उसमें ना आपका उसमें अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। सो आप उस पे अप्लाई करोगे तो वो करने के बाद जो आपके वहां पर लिस्ट में आएंगे ना डॉक्यूमेंट्स, जो उसमें 2 पेज दिखेंगे, एक पापा की तरफ से लगता है और एक आपकी तरफ से लगता है सर्टिफिकेट। सो आप उसका एफिडेविट बनवा लेना, कोशिश कर लेना। वैसे मैं आपको क्या बताती हूँ, जो इनके ब्रोचर में अवेलेबल है उस ब्रोचर में, वैसे देखो यहाँ पे मैं तुम्हें रिस्क का काम कोई नहीं करने देना चाह रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो ब्रोचर में अवेलेबल है उसका भी एंटी रैगिंग मतलब 10 या 20 रुपए की नोटरी पे बनवा लेना। किसी भी एडवोकेट से बन जाता है, किसी भी एडवोकेट से बन जाता है। बाकी यूनिवर्सिटी में भी आपको एफिडेविट मिल जाते हैं। सो उसके लिए मैं आपको नहीं बोलूंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप यहाँ आकर के किसी भी चीज को मतलब आप प्रिपेयर करो। आप सब प्रिपेयर करके घर से लेके आओ। अप्रोक्स जो ये मतलब एंटी रैगिंग का जो फॉर्मेट है, जो ये एफिडेविट बनते हैं, ये एफिडेविट 120 या 180 रुपीज ज्यादा से ज्यादा या 200 मान लो, इतने में बन जाता है। वरना नहीं, मतलब इससे ज्यादा पैसा कहीं नहीं लगता है, चाहे आप कहीं भी स्टेट के हो। मैंने अपने यहाँ का तो 100 रुपए बताया, यहाँ पे तो 100 रुपए लगता है, बट अब इस साल बढ़ गया वो अलग बात है। सो यहाँ पे ये एंटी रैगिंग का फॉर्मेट जो आपने अप्लाई किया है उसमें जो आया है वो भी लेके आना। आप वैसे तो लगेगा भाई जो आपने अप्लाई किया है, बट आप वो भी बनवा के आना एफिडेविट जो आपके प्रोस्पेक्टस में है, क्योंकि ये लोगों का कभी भी मूड जब बहुत ऑफ होता है या कभी कुछ भी होता है, सो अप्रोक्स उस वक्त यही बोल देते हैं कि आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं है, ये सारी चीजें। सो ये स्पॉट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों को बता रही हूँ। स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चे एंटी रैगिंग का फॉर्मेट लेके नहीं आएंगे। स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को एंटी रैगिंग का फॉर्मेट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको अभी क्या चाहिए मैं अभी उन लोगों के लिए ही बता रही हूँ। थोड़ा सा सुनो, फिर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले बच्चों को बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। 10th 12th हो गया, मतलब पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट हो गई। यूजी का स्कोर कार्ड हो गया। अगर आप यूजी हो तो यूजी का स्कोर कार्ड, अगर पीजी हो तो पीजी का स्कोर कार्ड। साथ ही साथ में ग्रेजुएशन का आपको लेकर के आना ही आना है। ग्रेजुएशन के ऑलमोस्ट हर एक ईयर की हर एक सेमेस्टर की आपको मार्कशीट लानी जरूरी है। ये थोड़ा सा आप ख्याल में रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो एडमिट कार्ड है, जैसे आपका कोई भी सीयूईटी का जो भी एडमिट कार्ड आया था वो अगर है तो आप जरूर लेकर के आना। सीयूईटी का जो काउंसलिंग का फॉर्म था या बीबीएयू का जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो भी आपको लेकर के आना है निकलवा के। सीट अलॉटमेंट लेटर, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले बच्चों के लिए है। जो स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चे हैं वो नॉर्मली ग्रेजुएशन लेके आएंगे, 10th 12th लेके आएंगे, अपना बीबीएयू का फॉर्म लेके आएंगे, अपना सीयूईटी का एडमिट कार्ड लेके के आएंगे और सीयूईटी का स्कोर कार्ड लेके आएंगे। सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म की तो जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर आप लोगों को यहाँ पर जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन टीसी मिल जाता है, टीसीसी ये सब मिल गया तो आप लेके आओ, वेल एंड गुड है। और जस्ट इन केस अगर आपके पास नहीं है सो उसके लिए आप अंडरटेकिंग का फॉर्मेट लगा दीजिएगा। और अगर आप अपने डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड करा सकते हो एक एप्लीकेशन तो अपने डिपार्टमेंट से एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करा करके तब लाइएगा।
ठीक है। सो ये हो गया। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का लाना है, चाहे SC हो चाहे ST हो। वैसे तो SC ST का तो ऑलमोस्ट अवेलेबल, मतलब एप्लीकेबल रहता है कि आप कभी भी के हो तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा। बट जो आपका यहाँ पे जैसे मतलब जैसे आप एक एग्जांपल की बात करें कि आपका SC ST का कैटेगरी का सन 2018 का है, भैया इतना पुराना लेकर के मत आना, अपग्रेड करवा लो। हो सके तो थोड़ा अपडेटेड रखो उसको, अपडेटेड वाला होगा तो ज्यादा बेटर होगा, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको हो, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। सो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC EWS वाले जो बच्चे हैं वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का लाएंगे। जो SC ST वाले बच्चे हैं वो अपना मतलब कोशिश करें कि रीसेंट का ही हो तो ज्यादा बेटर है। PWD वाले बच्चे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जरूर लेके आइएगा। पासपोर्ट साइज आप लोग फोटो कॉपी रख लीजिएगा, फोटोज रख लीजिएगा, जरूरत नहीं पड़ती है। बट आधार कार्ड या कोई ID या फिर कोई भी वोटर ID का प्रूफ चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ अगर यूनिवर्सिटी स्टेट कोटा के लिए जरूरी हो, जैसे कि अगर आप कहीं ऐसे बाहर या बहुत उसके आ रहे हो तो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। वैसे तो ये सब ऑलमोस्ट एडमिशन के टाइम लगता है, बट अगर आपको पास मतलब जैसे ये सारी चीजें आपको मतलब सुटेबल लग रही हैं लाना, सो प्लीज लेकर के आना। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग एक भी डॉक्यूमेंट मिस करके आओ। आपके पास जितना पोथी पत्थरा है सारा एक लगेज बना करके लेके चले आओ। यहाँ पे कुछ भी मांग सकते हैं, फोटोकॉपी वगैरह तो यहाँ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग सब कुछ लेके आना, क्योंकि यहाँ पे ना कभी भी क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या और एक बात, कोई भी चिक चिक नहीं करेगा। मैं पहले बता दे रही हूँ, पिछले साल भी लड़ाई हुई थी, कोई भी चिक चिक नहीं करेगा। देखो मैं जाकर के हर बार सुलटा नहीं कर पाऊंगी किसी का कुछ भी। चुपचाप जाकर के अपना काम करा के चले आना, कोई किसी के बारे में बात नहीं करेगा। जैसे अगर कुछ लोग होते हैं कि एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे एडमिशन दिला दो, ये मत करना भाई। यहाँ पे किसी, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है डीन बैठे हो सकते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि डीन बैठ करके आपके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, सम टाइम HOD बैठ करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पिछले साल बच्चे ने बोला कि सर हम ना, मतलब जियोलॉजी का डिपार्टमेंट का बच्चा था, मतलब उसमें एडमिशन लेना था, तो उसने बोला कि मतलब सर हम इतना इतना पैसा दे देंगे। या उसके पेरेंट्स जा करके ऐसे बात कर रहे हैं, बहुत ही पोलाइट होके बात कर रहे हैं या जो भी जैसे भी बात कर रहे हैं, वहां पे ऐसे बोले और वो लोग भड़क गए। भाई चाहे जितना कोई पोलाइट लगे, किसी से इन सब बारे में कोई बात नहीं करनी है। आप चुपचाप जाइएगा, चुपचाप अपना प्रोसेस करिएगा। चाहे कोई भी बच्चा सोर्स अनसोर्स जो भी हो, सारे अपना प्रोसेस करा के चुपचाप चले आना। वहां कोई चिक चिक करने की जरूरत नहीं, वरना आपको जरूर से झेलना पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा हो, एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। वरना ये सारी बातें वहां नहीं करनी है, ये सारी बातें ऐसे होती भी नहीं है जैसे आप लोग करना चाहते हो। सो ये सारी चीजें ख्याल रखना, चुपचाप आकर के अपना प्रोसेस करा के अपना जाना। प्रोसेस करा के आपका प्रोसेस आज के दिन हो गया, आज के दिन चले जाना। आपका प्रोसेस कल के दिन हो रहा है, कल के दिन चले जाना, क्योंकि उसके बाद सब कुछ आपको साइट पे और आपको अपनी मेल पे ही मिलेगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं पता चलेगा, जो भी होगा वो आपको ऑनलाइन ही पता चलेगा। आपको सारी मेरिट लिस्ट आएगी और सारा आपका मेल पे अपडेट आ जाएगा। ये मैं आपको स्ट्रिक्टली मना कर रही हूँ, स्ट्रिक्टली बिल्कुल, मतलब ख्याल में भी मत लाना ये सब करने का। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। और हाँ, जब आप आओगे कोशिश तो रहेगी, अगर मैं ठीक रहूं, अभी तो मतलब जो मेरी वॉइस है वो रियल वॉइस नहीं है, ये एडिट करके मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। बट इतना मैं बता रही हूँ कि अगर मैं ठीक रही तो मैं आऊंगी। जैसे मैं डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आती, डिपार्टमेंट के अंदर इन द सेंस जिस क्लास में हो रहा होता है, तो समटाइम अगर क्लास में मिल गया या कुछ ऐसा हो गया तो मैं आ जाती हूँ। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं बाहर, जैसे आप लाइन लगा रहे हो, लाइन लगाए होगे या फिर आप बाहर होगे, सो मैं नियर अबाउट में मिल जाऊंगी, दिखूंगी। ऑलमोस्ट मैं हर एक डिपार्टमेंट में जाकर के विजिट करती हूँ। सो अगर मैं दिख जाती हूँ आपको, तो अगर आपको कुछ ऐसा नहीं है ये मत सोचना अरे मैम, या बेझिझक मेरे पास आकर के कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझसे आके पूछ लेना। क्योंकि देखो तुमने मुझे देखा है, मैंने तुम्हें नहीं देखा, वरना मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं खुद आकर के डायरेक्टली पूछ लेती कि क्या कैसे क्या आपका है। मुझे नहीं पता ना कि आप लोग कौन कौन हो जो मुझे जान रहे हो, कौन कौन है जो नहीं जान रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। सो अगर आपको कुछ भी पूछना हो बच्चों, मुझे रोक लेना, मैं डायरेक्टली बता दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से। बट चिक 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 मत करना, आराम आराम से पूछ लेना, मैं सब बता दूंगी, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है।
उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा, डोमिसाइल हो गया, इनकम सर्टिफिकेट। देखो जिसके जिसके पास भी इनकम सर्टिफिकेट है वो सब लेकर के आओ। इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का लगता है। कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे थे कि मैम इनकम सर्टिफिकेट हमारा नहीं बन पाया तो अंडरटेकिंग में इनकम सर्टिफिकेट को भी लिख देना। इनकम सर्टिफिकेट सर से मैंने पूछा, सो उन्होंने बोला कि मैंडेटरी लग सकता है। सो अगर इनकम सर्टिफिकेट बन सकता है तो बनवा के लिए आना। जस्ट इन केस नहीं है तो इतना कोई बिग डील नहीं है। आप लोग उसके लिए या तो एप्लीकेशन लिख लेना या तो फिर आप उसके लिए कुछ मत करना, चुपचाप एक अंडरटेकिंग जो अंडरटेकिंग लोगे ना तो उसमें ना आप इसको लिख लेना, अगर जैसे ऐसा कुछ होता है तो। वरना जनरल ओनल का जैसे किसी किसी का ऐसा होता है ना जिसका नहीं बन सकता इनकम सर्टिफिकेट, वो वहां पर बोल देना कि मेरा बन ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पापा ऐसे ऐसे उसमें है। सो बस इतना है। फिर उसके बाद एंटी रैगिंग का फॉर्मेट, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले बच्चों के लिए है। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लगेगा नहीं यहाँ पर, अगर ऐसा बोलते हैं तब लगता है वरना नहीं लगेगा। कभी नहीं लगा तो इस बार भी नहीं लगेगा। फीस रिसिप्ट, जो आपने जैसे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले बच्चे हो तो अगर आपने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका नाम आ गया तो वहां पर किसी किसी की स्लिप डाउनलोड हुई है, किसी किसी की स्लिप डाउनलोड नहीं हुई है। सो आप उसको मतलब जो भी है उसका स्क्रीनशॉट लेना। तुमने पेमेंट कर दिया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वो स्क्रीनशॉट लेकर के आप यूनिवर्सिटी चले जाना। यूनिवर्सिटी जा करके आप यहाँ पर वही स्क्रीनशॉट लगा देना, लग जाएगा। फिर आपका सारा लगा, ये जितना मैंने बताया ना, 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, CUET हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, BBAU का हो गया, और क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं आपका कैटेगरी हो गया, अंडरटेकिंग हो गया। ये मेन इंपॉर्टेंट ग्रेजुएशन का पूरा लेकर के आना। माइग्रेशन TCCC भी लेकर के आना। वैसे माइग्रेशन TCCC तभी जरूरत पड़ती है जब आप यहाँ पर 100% एडमिशन ले रहे होते हो। जब आपका यहाँ 4-5 तारीख में हो जाएगा, मान लेते हो उसके बाद आपका आ गया, तब आप 10 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हो। 10 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ये सब लगता है, माइग्रेशन TCCC, अंडरटेकिंग, सॉरी एंटी रैगिंग। ये एंटी रैगिंग का फॉर्मेट तो इसमें लाने की जरूरत नहीं है, ले आओगे तो वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड है। मैंने पिछले साल भी बच्चों को बोला था, बच्चे लेकर के आ गए थे। सो ये रहता है कहीं ना कहीं कि उनके पास, उनको लगता है कि चलो बच्चा सीरियस है भाई, सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आया, ये सारी चीजें। सो बस इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब आप लोगों के पास जितना भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो, देखो जितना मैंने तुमको बताया है ये सारा डॉक्यूमेंट हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले बच्चों के लिए है, और ये सारा डॉक्यूमेंट एंटी रैगिंग ये सब छोड़ करके स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों के लिए। मेन स्पॉट काउंसलिंग में क्या लगेगा? ID प्रूफ, कैटेगरी, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, मेनली ये लगता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता है। और CUET और ये BBAU मेनली ये लगता है, मेन इसके अलावा कुछ नहीं लगता। बट आपको लेकर के सब आना। और हाँ, गैप ईयर का सर्टिफिकेट, अगर आपने ग्रेजुएशन, कुछ बच्चे बोल रहे 12th के बाद हमने गैप लिया है, नहीं भाई, ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने गैप लिया है तो आप यहाँ पर एक एफिडेविट बनवा के लाना, और वो एफिडेविट 10 या 20 रुपए की नोटरी पे होना चाहिए। आपको फॉर्मेट कहाँ मिलेगा? या तो ChatGPT कर लो या तो ऑनलाइन कर लो। आपको गैप ईयर का सर्टिफिकेट का जो गैप ईयर का जो रहता है ना, वो आप फॉर्मेट गूगल से निकाल करके आप अपने वहां पर जो वो है क्या बोलते हैं, अपने उनको दे दोगे लॉयर को या एडवोकेट को, तो वो आपको आराम से आपका डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करके एफिडेविट बना के दे देंगे। सो इतनी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगर अभी कोई डाउट लगता है सो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछो। साथ ही साथ में मैंने आप बच्चों को ये भी बोला कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कुछ गड़बड़ करी सो भाई यहाँ पे एडमिशन में प्रॉब्लम हुई, होता है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी होगा, 101% पता है। सो मैं नहीं चाहती हूँ इस बार हो, इसलिए मैंने आपको ये भी बोला कि अगर आप मुझसे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम की आईडी अंकिताज विजन्स के नाम से है, और जो ये मेल आईडी है वो अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com है। आपको ये हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे दोनों के नाम। आप वहां जाके मैसेज करोगे, मेरा एक प्रोसेसिंग की फोटो भेजी जाएगी। अगर आप उसको यस करोगे तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर की शेयर की डिटेल्स शेयर की जाएंगी। सो ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि ये सब हो जाए, प्लस मैं आपसे कॉल पे बात कर लेती हूँ। इस टाइम थोड़ा मेरा गले का इश्यू है, इस वजह से मैं आपको ये भी बोल देती हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दो या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगी। सो ये मैं 100% कर रही हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं आपसे कॉल पे बात नहीं कर पाती हूँ, तब के लिए ये है।
अदरवाइज मैं कॉल पे बात करके भी आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रही हूँ। सो इसलिए आप लोग इतना सारा डॉक्यूमेंट क्लियर करो। स्पॉट काउंसलिंग 4-5 तारीख में होनी है, और वो जो 4-5 तारीख है, उन 4-5 तारीख में आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इन्होंने ये नहीं बताया कि 4 को कितने डिपार्टमेंट का है, मतलब किन किन का है, और 5 को किन किन का है। ये चीज इन्होंने नहीं क्लियर करी है, तो आपको अपने मन मुताबिक समझ करके आना पड़ेगा। ठीक है, आपको मन मुताबिक आप कोशिश करो। मैं तभी ना 5 के लिए रख ही नहीं रही हूँ, तभी मैं 4 के लिए रख रही हूँ कि आप 4 तारीख में आ जाओ, 4 तारीख में आकर के प्रोसीजर करा लो। अब मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगी कि यहाँ आने के बाद आप कहाँ करो, कहाँ जाओ, कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ बताऊंगी। सो आप उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। जो भी सिनेरियो होगा उसके बारे में हम तुम्हें क्लियर करेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लेना, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अभी भी काफी खेला बाकी है। स्पॉट काउंसलिंग का खेल जो है वो 30 अगस्त तक चलता है, ये जान लेना। स्पॉट काउंसलिंग तो आपको आना एक ही बार पड़ेगा, बट इनका रिजल्ट आता रहेगा बहुत दिनों तक। लिस्ट भी आ जाएगी जल्दी ही, बट मेल इनको काफी दिनों तक आता है, क्योंकि बीच में बच्चे छोड़ छोड़ के जाते रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ अभी बचा है, अगर कुछ बचा है सो प्लीज आप जरूर करिएगा। जो ये बैक वाले बच्चे जिनका बैक लगा है, कोशिश करो कि तुम लोगों का क्लियर हो जाए, ज्यादा बेटर है। अगर आप आ सकते हो आओ आराम से। अगर ऐसा गैप वैप वाला सीन है सो आप अपने डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड अगर करा सकते हो कि मतलब हमारा मार्कशीट जो है इतना इतना दिन में आ जाएगा, सो अब वो फॉरवर्ड आप करा लो। इतना अगर कर सकते हो तो आप इतना कर लो। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करके रिप्लाई कर दूंगी। बाकी आप यहाँ आओ, मैं आपको एक एज अ बड़ी दीदी होने के नाते, छोटी दीदी होने के नाते, बहन होने के नाते, फ्रेंड होने के नाते मैं कोशिश करूंगी कि तुम लोग आओ, कोई प्रॉब्लम ना हो। स्ट्रगल होता है, यूनिवर्सिटी काफी बड़ी है, स्ट्रगल होता है, चलना उलना काफी पड़ता है। सो थोड़ा सा इन चीजों का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।